नमो नमः। इदानीम् अस्मिन् समूहे समुपस्थितानां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं। प्रिय बंधुओं, प्रिय छात्रों, सुकनासोपदेश के इस पाठ्यक्रम में जो क्रमशः पाठ चल रहा है, जिसमें आज 8वां पाठ है, इसमें हम अभी तक लक्ष्मी के स्वरूप का, लक्ष्मी के चरित्र का और लक्ष्मी के गुणों का वर्णन पढ़ रहे हैं। आचार्य बाणभट्ट के कलम से। बाणभट्ट ने सुकनास नामक पात्र बनाकर सुकनास के मुख से लक्ष्मी विषयक अपनी सारी अनुभूति प्रस्तुत कर दी है, जो व्यवहारतः सत्य है। इस क्रम में बहुत सारे गुण, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुनकर आपको ये लगता होगा कि ये केवल कवि की कपोल कल्पना मात्र है। लेकिन दो बातें मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि कवि की कपोल कल्पनाएं अलग होती हैं और कवि की कल्पनाएं वास्तविकता के साथ उकेरी गई हो, ये दूसरी चीज होती है। जीवन की सत्यता की अनुभूति, जीवन की सत्यता का ज्ञान आपको तब होता है जब आप सामाजिक सत्यता को, जो आपका हृदय स्वीकार करता है, उसको आप समझने की चेष्टा करें। मेरा तात्पर्य यह है कि आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हृदय कुछ और कहता है, मन कुछ और कहता है। यानी सामाजिक दशा को देखते हुए, सामाजिक चरित्र को देखते हुए हम समझ रहे हैं कि ये रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने हम ये स्पष्ट नहीं कह पाते कि ये रास्ता गलत है। हम वो चीज बोलते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है, हम वो चीज बोलते हैं, वो व्याख्यान करते हैं जो सुनने वालों को अच्छा लगता है। तो याद रहे कि दोनों चीजें पृथक पृथक हैं। मनोहर और हितकर। मनोहर वो चीजें होती हैं जिस पर आपको लोगों की तालियां मिलेगी, वाहवाही मिलेगी, लेकिन याद रहे कि वो उसके लिए हितकर नहीं होगा। इसीलिए आचार्य महाकवि भारवी ने स्पष्ट नीति बताई कि हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा। ऐसे वचन दुर्लभ हैं जो हितकर भी हों और मनोहर भी हों। तो या तो वचन आपके लिए मनोहर होगा या वचन आपके लिए हितकर होगा। तो
आप हृदय से इस बात को जानते हैं कि मेरे लिए हितकर कौन है, लेकिन न जाने किस चक्र में पड़कर, किस कुचक्र के प्रभाव में हम वो बातें करते हैं जो लोगों को अच्छा लगे, जिस पर लोग मुस्कुराए, जिस पर लोग तालियां बजाए। तो ये दोनों बातें संभव नहीं हो सकती। वही हाल है कि आज जो ग्रंथ आपके सामने है, इस पर आपकी ये त्वचा हंच स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि हृदय तो आपको बताएगा कि महाकवि बाणभट्ट ने जो पंक्ति लिखी है वो स्पष्टतः सत्य है, लेकिन फिर भी आप मुंह से बोलेंगे, बलात् अपने तर्क के आधार पर सिद्ध करना चाहेंगे कि नहीं जी, उन्होंने जो कहा है वो कैसे हो सकता है। तो मैं पहले से ही कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि महाकवि बाणभट्ट की इन पंक्तियों को हृदय से स्वीकार करके देखिए और हृदय पर तौल करके देखिए कि बाणभट्ट ने जो कहा वह पंक्ति कितनी सत्य है। क्योंकि आज आप समाज में देख रहे हैं कि लक्ष्मी यानी धन, लक्ष्मी से मतलब लक्ष्मी यानी धन, अभी समझिए कि वो लक्ष्मी किसके पास में है, कैसे है, ये आप सभी जानते हैं। स्वीकार करें या न करें ये आपकी मर्जी है। आचार्य बाणभट्ट स्पष्ट कहते हैं कि गुणवंतम अपवित्रमिव न स्पृशति। यह लक्ष्मी गुणवंतम, जो गुणवान व्यक्ति है, गुणी है, योगी है, सत्कर्मनिष्ठ है, सत्यवादी है, उसका तो यह लक्ष्मी स्पर्श भी नहीं करती है। वो भी कैसे? तो अस्पृश्यमिव, अपवित्रमिव, अपवित्र वस्तु की तरह। जैसे हम सामान्यतया सड़क पर चलते हैं, कोई गंदगी हमें दिखाई दे जाए तो उस गंदगी से उतनी दूरी से निकल जाते हैं कि स्पर्श ना हो पाए, गंध तक मेरे पास ना आ पाए। तो जैसे हम अपवित्र वस्तु का परित्याग कर देते हैं, उसी तरह यह लक्ष्मी गुणवंत व्यक्ति का, गुण से युक्त जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का तिरस्कार, उस व्यक्ति का परित्याग वैसे ही करती है जैसे कोई सामान्य व्यक्ति अपवित्र वस्तु का कर देता है। अब ये बातें आप अनुभूत करके देख लीजिए कि आज किसी भले आदमी को भी पूछिए तो वो ये कहने में गुरेज नहीं करता है कि भाई दुकान चलाएंगे और सत्य बोलेंगे तो कब तक दुकान चलेगी। यानी स्पष्ट है कि वो सत्य नहीं बोलता है। अगर कोई सत्य बोल के आपको बताने लगे कि भाई इस वस्तु की उम्र जो है वो इतने दिनों तक है या बहुत कम है, तो स्वभावतः है कोई ग्राहक उसके पास में नहीं जाएगा। क्यों? तो वो सत्य बता देगा। तो जब सत्य बता देगा तो लक्ष्मी उसके पास नहीं जाएगी। इसीलिए बाणभट्ट कहते हैं कि गुणवंतम अपवित्रमिव न स्पृशति। गुणवान व्यक्ति को या गुणवान व्यक्ति का तो यह लक्ष्मी स्पर्श भी नहीं करती है। जैसे कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर अपवित्र वस्तु का स्पर्श करना नहीं चाहता है। उदार सत्वम अमंगलमिव न बहुमन्यते।
अब देखिए यहां ये कहते हैं कि उदार सत्वम अमंगलमिव। उदार सत्वम किम? तो जो उदार है, उदार का मतलब उदारो दातृमहतः, जिसमें दातृत्व गुण है। लोगों का दुख देखकर जो दुखी हो जाता है, लोगों के कष्ट के परिमार्जन का जो उपाय करता है, अपना हक छोड़ करके भी जो दूसरे का हक बनाने में अपना समय गंवाता है, जो अपना समय लगाता है, मेहनत करता है, परोपकारी है, वो है उदार। और उदार व्यक्ति के पास में यह लक्ष्मी नहीं जाती। कैसे? अमंगलमिव। जैसे हम लोग प्रातः काल में उठते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, उस नाम का स्मरण करते हैं जो जीवन में पुण्य देने वाला हो, जीवन के लिए मंगल कारक हो, जीवन के लिए कल्याण कारक हो। लेकिन अमंगल वस्तु जो है, जिसे देखकर अपशकुन होता हो, जिसे देखकर हमारा कार्य खराब हो जाता हो, जिसे देखकर, जिसे सुनकर हमारे हृदय को कष्ट पहुंचता हो, जिसे देखना भी हमारे लिए असमय के आने का सूचक हो, तो क्या उसको हम श्रेष्ठ मानेंगे? या उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं? नहीं मानते। सर्वदा चाहते हैं कि ऐसे चीज से बचे रहें, ये अमंगल वस्तु हमारे सामने न पड़े, ये अमंगल बातें हमारे कानों में न आए, ये अमंगल दर्शन हमको न हो, ताकि हमारा जीवन मंगल पूर्वक चले। तो लक्ष्मी उदार सत्व को, जो उदार चेता हैं, जो परोपकारी हैं, दाता हैं, शीलवान हैं, ऐसे लोगों का स्मरण भी नहीं करती है। कैसे? तो जैसे हम किसी अमंगल वस्तु का, किसी भी अमंगल चीज का न तो दर्शन करना चाहते हैं, अमंगल शब्दों का न तो श्रवण करना चाहते हैं, अमंगल कथा का श्रवण, अमंगल कथा का आपतन कभी भी नहीं चाहते, उसको स्वीकार नहीं करते। उसी तरह यह लक्ष्मी उदार व्यक्ति का कभी स्मरण नहीं करती, या उदार व्यक्ति को कभी कोई महत्व नहीं देती। तो स्वभावतः है कि जब उदार व्यक्ति का यह महत्व नहीं देती है तो विपरीत अर्थ लग जाता है कि अनुदार को ही महत्व देगी। क्योंकि जब उदार को महत्व नहीं देगी तो महत्व किसको देगी? अनुदार को। यह है लक्ष्मी का वास्तविक चरित्र। आप इसका प्रयोग केवल इस पंक्ति को सुन के, या इस पंक्ति को केवल पढ़ के इस पे विश्वास मत कीजिए। इस पंक्ति को आपने पढ़ा, इस पंक्ति की व्याख्या आपने सुनी, इसको आप अपने हृदय में रखिए और जीवन के पथ पर चलते चलते इसका प्रयोग कीजिए। और जब प्रयोग पर आप देखें कि सही में बाणभट्ट कह रहे हैं कि लक्ष्मी उदार को महत्व नहीं देती, जब आप समाज में ये देख लेंगे तब आपको विश्वास हो जाएगा कि बाणभट्ट ने सही कहा था। क्योंकि सामाजिक दशा को देखने के बाद यह सही ही प्रतीत होती है। सुजनम अनिमित्तमिव न पश्यति। अब देखिए कि समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक को आप सुजन कहते हैं, एक को आप कुजन कहते हैं। कुत्सितोयम जनः कुजनः।
तो सुजन कौन हुआ? जो सरस है, जो सहृदय है, जो उदार चेता है, वो है सज्जन, सहृदय। सहृदय से मतलब है कि जो दूसरे के हृदयों के साथ अपने हृदय को जोड़ने में सक्षम होता है, जो दूसरे के भाव को अपना भाव समझता है, जो दूसरे के दुख को अपने दुख की तरह लेता है, सर्वभूत को अपनी आत्मा की तरह देखने की क्षमता रखता है, ये जो सज्जन है, लक्ष्मी इस सज्जन को देखना भी नहीं चाहती। कैसे? तो अनिमित्तमिव। अनिमित्त माने क्या हुआ? वही अपशकुन। जैसे हम आप अपशकुन को देखना नहीं चाहते, वैसे ही लक्ष्मी सुजनम, सज्जन लोगों को देखना नहीं चाहती। तो विपरीत अर्थ लगा लीजिए, जब सज्जन को देखना नहीं चाहती तो वह देखना किसको चाहती है? दुर्जनों को। तो ये विलासवती ही ऐसी है कि इनको जितने भी अच्छे गुण हैं दुनिया में, मानवोचित जो भी गुण हैं, उन गुणों से यह परे रहती है, उनसे इसको बैर है। कारण यह है कि सारे दुर्गुणों का खान ये लक्ष्मी है। जब तक लक्ष्मी न हो तब तक समाज में परस्पर एक दूसरे का संबंध बना रहता है, भाईचारा बना रहता है, एक दूसरे से बंधुत्व बना रहता है, एक दूसरे के सब हितैषी होते हैं, एक दूसरे का उपकार करने में लगे रहते हैं। और ज्यों ही लक्ष्मी लोगों के पास में आई, वो परस्पर संबंध समाप्त हो गया। क्योंकि तब सभी आदमी जिसके जिसके पास में लक्ष्मी आती चली गई, वो स्वयं को महान समझने लगता है कि मैं भला दूसरे के यहां क्यों जाऊं, मैं दूसरे का समाचार पूछने क्यों जाऊं, मैं तो उससे बड़ा हूं। ये अहंकार जो ही आया तो ये आदमी दूसरे से कट गया, दूसरे के पास में लक्ष्मी आई तो वो इससे कट गया। तो जो परस्पर बंधुत्व, जो परस्पर भाईचारा इस मानवता को जिंदा रखती है, वो परस्पर भाईचारा ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए आज कभी कभी कहना पड़ता है कि आज से 50 साल 25 साल पहले लोगों के पास में पैसे तो नहीं थे, भौतिक साधन नहीं थे, लेकिन एक दूसरे से मिलने जुलने का पर्याप्त समय था, एक दूसरे का हालचाल जानने का लोगों के पास में पर्याप्त समय था, दूसरे का सहयोग करने का समय था। आज जब हमारे पास में लक्ष्मी आ गई, सारे भौतिक साधन हमारे पास में आ गए, तो हमारे पास में भवन भी हैं, वाहन भी हैं, भोग भी है, सब कुछ है। लेकिन अपने पड़ोसी के घर में जाकर कभी उसके साथ बैठकर 2 मीठे बोल बोलें, कभी उनका हालचाल जानें, ये समय हमारे पास में नहीं है। दीवार के बगल में हमारा पड़ोसी रहता है, उससे भी हमारी टेलीफोन पे बात होती है, मोबाइल पे बात होती है, व्हाट्सएप पे बात होती है। इसने क्या किया? तो परस्पर जो संबंध था, जो हमको मानव बनाए हुए था, वो संबंध सारा समाप्त हो गया। यही कारण है कि एक पर समस्या आती है तो दूसरे अपने घर में बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि बाहर में हुआ क्या है।
क्योंकि किसी को कोई पता नहीं है। जिसके यहां कुछ हुआ वो कहता है मैं क्यों कहने जाऊं, दूसरा कहता है उसके घर में कुछ हुआ तो मैं क्यों पूछने जाऊं। आज हर एक आदमी अपने में इतना सिमट चुका है कि उस दर्द को वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपने दर्द में ही घुट घुट कर वह मर रहा है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी के वशीभूत होकर, लक्ष्मी के आने पर जो अहंकार उत्पन्न हुआ, उस अहंकार की चादर में ऐसा लिपटा हुआ है कि उससे वह परे नहीं जा सकता। नहीं जा सकता तो वो अपने जीवन के साथ साथ पूरे सामाजिक जीवन को समाप्त कर रहा है, लेकिन उसी में आनंदित है। वो ये कहता है कि मैंने सब दुख सह लिया लेकिन किसी को टोका तक नहीं। दूसरा कहता, बगल वाला कहता है कि देखा इसके घर में ये हो गया, मैं देखने तक नहीं गया। ये इसको महानता समझता है। जो उसके विनाश का मार्ग है उसको वह महान समझ रहा है। ये बुद्धि कहां से आई? ये बुद्धि उसी लक्ष्मी ने दी है। उसी धन के गौरव में आकर के हम उस अहंकार के चादर में लिपट गए कि हम अपने गुण को भूल गए और हम अपने अवगुण को ही गुण मानने लगे। तो ये लक्ष्मी कभी भी सज्जनों को देखना नहीं चाहती। अभिजातम अहिमिव लंघयति। गौर कीजिए कितना सुंदर पंक्ति का बाणभट्ट ने। अभिजातम श्रेष्ठ कुलोत्पन्नम। श्रेष्ठ कुलोत्पन्न से मतलब है ऊंचे से नहीं बल्कि गुणवंत। जो गुणज्ञ हैं, जिनका कुल खानदान गुणवान रहा है। पहले के जमाने में परस्पर लोग संबंध बनाते थे तो कुल गोत्र देखते थे कि इनका कुल खानदान कैसा रहा है, क्योंकि कुल खानदान का गुण क्रमशः बच्चे में भी आता है। तो अच्छे गुण वालों के पास में जाना लोग चाहते थे। लक्ष्मी जो है वो अच्छे खानदान वालों को लांघ के चलती है। कैसे? तो गौर कीजिए कि अगर हम रास्ते पर चल रहे हों, अनजाने में अगर सांप, अनजाने में अगर कोई सांप मेरे रास्ते में आ जाए और नजरें मेरी जूं ही पड़ेगी उस पर कि आगे यह सांप है, तो बिना देखे हुए, बिना कोई विचार किए हुए सीधे हम कूद जाएंगे उस सांप के ऊपर से उस पार। उस पार में जाके हम गिर रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, कांटा है, यह भी हम नहीं देखेंगे। सांप है इसलिए कूद जाएंगे। यह हमारा स्वाभाविक व्यवहार है, क्योंकि डर है सांप के, इसमें जाएंगे तो सांप काट लेगा। लक्ष्मी की भी वही स्थिति है कि अभिजातम, कि यदि कश्चित जनः श्रेष्ठ कुलोत्पन्नः मार्गे समायाति जस्मिन् कुले गुणवंतो जनाः भवन्ति अभवन् तत्कुलोत्पन्नम जनम वीक्ष्य लक्ष्मी तथैव उत्क्रामति यथा कश्चिदपि जनः सर्पं वीक्ष्य सर्पमुल्लंघ्य अग्रे कूर्दति। अब दोनों की परिस्थिति को मिला लीजिए कि जब हम सांप को देख के कूदते हैं तो कैसी हमारी स्थिति होती है। तो लक्ष्मी एक रास्ते चली जा रही है, इस मोहल्ले के सारे आदमी के पास में लक्ष्मी जाएगी, लेकिन अगर उस बीच में कोई गुणवंत कुल वाला आ गया तो बिना देखे हुए लक्ष्मी फलांग मार जाएगी, उसको कूद जाएगी, उसके पास में नहीं जाएगी। गुणवानों के पास में जाना, श्रेष्ठ कुल वालों के पास में जाना, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी सांप पर अपना पैर डाल रहा हूं। तो अभिजात कुल, अभिजातम श्रेष्ठ कुलोत्पन्नम सद्गुण युक्त
कुलोत्पन्नम अहिमिव सर्पमिव लंघयति। सूरम, जो कोई वीर पुरुष है, तो पहले से ही आप देखते चले आ रहे हैं कि यह वीर का स्वागत करती है, ऐसी बात नहीं है। वीरम कंटकमिव परिहरति। जैसे हम अगर खेत खलिहान में चल रहे हों, कहीं कांटे की बार लगी हुई हो, तो स्वभावतः है कि जिधर कांटा है उधर तो हम नहीं ही जाएंगे, क्योंकि डर है उधर अगर जाएंगे तो पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तो जैसे हम रास्ते पर चलते हुए, खेत खलिहान में चलते वक्त कांटे से युक्त जो रास्ता है या कांटे वाला जो रास्ता है या रास्ते पर जिधर कांटे हैं, जैसे उसका परिहार कर, जैसे उस रास्ते को छोड़कर हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, जैसे कांटे वाले रास्ते का हम परित्याग कर देते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी भी वीर व्यक्ति को देखकर उस रास्ते को छोड़कर चलती है, उस रास्ते को छोड़कर चलती है। जैसे हम कांटे वाले रास्ते का परित्याग करके चलते हैं, वैसे ही यह वीर पुरुषों के रास्ते को छोड़कर चलती है। अगर इसको कोई वीर पुरुष मिल भी जाए तो यह वीर पुरुष का आलिंगन नहीं करेगी, यह वीर पुरुष को छोड़ देगी। किस तरह? जैसे कोई भी व्यक्ति कांटे वाले रास्तों को या आगे में पड़े हुए कांटों को छोड़कर दूसरे रास्ते से ही अपना कदम बढ़ाएगा, उस ओर अपना कदम नहीं बढ़ाएगा, वैसे ही यह लक्ष्मी वीर लोगों का परित्याग कर देती है। दातारम दुस्वप्न में न स्मरति। यहां उपमा जो है कवि की, वो उपमा कमाल की है कि सूर को कंटक की तरह समझती है। वो ये समझती है कि कंटक पे अगर पैर पड़ेगा तो हमें कष्ट देगा, उसी तरह यह वीर को समझती है कि यह मैं इसके पास में जाऊंगी तो हमें कष्ट मिलेगा। दातारम दुस्वप्नमिव। अगर रात में कभी कभी हम खराब सपना देख लेते हैं, वो खराब सपना हमें चैन से जीने नहीं देता। हम बार बार चक्कर में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये कैसा दुस्वप्न देख लिया है, आगे इसका क्या परिणाम होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो दुस्वप्न है, उस दुस्वप्न को हम कभी दोहराना नहीं चाहते, हम उसका कभी स्मरण करना नहीं चाहते। चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उस दुस्वप्न को भूल जाएं। जो दुस्वप्न हमने प्रातःकाल में देखा या रात्रि में देखी, वो मुझे पुनः याद न आए, क्योंकि वो जब जब याद आएगा तब तब मुझे कष्ट होगा। तो जैसे हम दुस्वप्न का स्मरण करना नहीं चाहते, उसी तरह यह लक्ष्मी जो है वो दातारम न स्पृशति, वो दातारम दुस्वप्नमिव न स्मरति, दाता का दुस्वप्न की तरह स्मरण नहीं करती है, क्योंकि उसे सर्वदा डर लगता रहता है कि ये तो दाता है, ये तो दूसरे को दान देने वाला है, इसका आलिंगन करके मुझे क्या फायदा। मैं इसका आलिंगन करूंगी या मैं इसके पास में जाऊंगी, ये किसी और को दान कर देगा, ये किसी और को दान कर देगा तो मुझे तो फिर कहीं और जाना ही पड़ेगा। इसलिए उस दाता को वह
अमंग दुस्वप्न की तरह कभी स्मरण नहीं करती। तात्पर्य ये कि दाता जो होता है, यानी दातृत्व गुण जिसमें है, उस गुण वालों के पास में यह लक्ष्मी नहीं जाती। दातृत्व गुण वाला व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी के लिए दुस्वप्न है, खराब स्वप्न है, वो कदापि स्मरण करने के योग्य नहीं है। विनीतम, जो विनीत व्यक्ति है, विनयशील है, जो दूसरे के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला है, जो दूसरे के उपकार को मानने वाला है, ऐसे विनीत व्यक्ति को या विनीत व्यक्ति की ओर यह लक्ष्मी अपना कदम नहीं बढ़ाती। क्यों और कैसे? तो उपमा दिया पातकिन मिब। पातकिन अर्थात पापी। जैसे सामान्यतः व्यवहार में अगर हम जानते हैं कि यह व्यक्ति पापी है, यह व्यक्ति दुरात्मा है, तो हम बोली में भी, व्यवहार में भी कहता रहे ये पापी है, इससे दूर रहो, इसके पास में जाने से खुद भी पापी हो जाओगे। तब पापी हम उसको कहते हैं जिसके पास में जाने से हम स्वयं को बचाते हैं। क्यों? तो डर है कि इसके पास में जाएंगे, इससे संबंध रखेंगे, इससे मित्रता निभाएंगे, तो उस पाप का भागी हमें भी बनना पड़ेगा। महाकवि कालिदास ने बड़ी अच्छी बातें कही है इस विषय में कि न केवलम जो महतोपभासते शृणोति तस्मादपि जह स पाप भाग। कि जो केवल महान व्यक्ति की निंदा करता है वह पापी नहीं है, वही पापी नहीं है, बल्कि जो उसके मुंह से महान व्यक्ति की निंदा को सुनता है वो भी पापी है। तो स्वभावता है पापी से हम दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि पापी के पास में जाएंगे तो वो ऐसी ऐसी ही बातें सुनाएगा। ऐसी बातें जब सुनाएगा तो सुन करके भी हमें पाप लगेगा। तो जैसे पातकी के पास, पापी व्यक्ति के पास कोई जाना नहीं चाहता, यह सामान्य धर्म है, सामान्य व्यवहार है, उसी तरह यह लक्ष्मी विनीतम नोपसर्पति। अब देखिए कि लक्ष्मी के लिए विनीत व्यक्ति जो है, जो विनयशील व्यक्ति है, वो विनयशील व्यक्ति उसके लिए पापी हो गया। लक्ष्मी विनयशील व्यक्ति के पास जाना भी नहीं चाहती। जैसे हम पापी का परित्याग करते हैं, वैसे ही लक्ष्मी विनयशील व्यक्ति का परित्याग कर देती है, उसके पास में जाना नहीं चाहती है। मनस्विनम उन्मत्तमिवोपहसति। मनस्वी व्यक्ति को देखकर, मनस्वी व्यक्ति जो है, मनस्वी से तात्पर्य हम क्या करें तो ये समझिए कि सद विचारे, सत्तत्व चिंतने, स्वस्थम मनोजस्य। सदविचार में किसी जगह सत असत का निर्णय करने में, तत्वात्मक चिंतन में जिसका विचार स्वस्थ है, जो स्वस्थतया विचार करता है, स्वस्थता पूर्वक कोई बातें आगे बढ़ाता है, समाज के हित के लिए कोई सुदृढ़ नियम बनाता है, वो है मनस्वी। ऐसे मनस्वी व्यक्ति को यह लक्ष्मी क्या करती है तो उन्मत्तमिव उपहसति,
उस मनस्वी व्यक्ति को वह उन्मत्त समझती है। उन्मत्त माने पागल। मनस्वी व्यक्ति को यह लक्ष्मी पागल समझती है, क्योंकि गौर कीजिए कि जो मनस्वी व्यक्ति होता है वो जब देखता है कि समाज की स्थिति नित्य निपतन की ओर जा रही है, गड्ढे में जा रही है, तो वो बेचारा चुपचाप एकांत में बैठकर अपना ही चिंतन करता है कि आखिर ये समाज, आखिर ये मनुष्य इस गर्त से कैसे वापस आएगा। वो जो कोई बात करता है, सामाजिकों को वह तर्क के साथ, स्वस्थ तर्क के साथ अच्छी बातें बताएगा कि आप जो ऐसा कर रहे हैं यह कभी उचित नहीं है, ऐसा करने से समाज का लाभ नहीं होने वाला है, समाज का हानि होने वाला है, आप अच्छे रास्ते पे चलिए। तो स्वभावता है कि सामाजिक व्यक्ति जो है वो उसको नहीं मानेगा, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति को तो लक्ष्मी से प्रेम है, उसको तो धन चाहिए, उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है पैसा कमाना जिससे भौतिक साधन मिले। अब अगर ऐसे व्यक्ति को ये समाज उन्मत्त ही कहता है, क्यों? तो पूरा समाज एक तरफ में बैठकर केवल लक्ष्मी के आगमन के राह की चिंता करता है। अब वो व्यक्ति उसको ये समझाता है कि भाई ये कुमार्ग है, इस रास्ते पर जाने से आपका कल्याण नहीं होगा, ऐसा काम आप मत कीजिए, सत्य रास्ते पर चलिए, कल्याण का मार्ग ढूंढिए। तो स्वभावता है कि ऐसी बातें उसको अच्छी नहीं लगेगी। जब अच्छी नहीं लगेगी तो उसका वह परित्याग करेगा। तो लक्ष्मी वही काम करती है कि मनस्विनम उन्मत्तमिवोपहसति। मनस्वी व्यक्ति अगर वो कोई मिल गया तो उस मनस्वी व्यक्ति को वह, या उस मनस्वी व्यक्ति का वैसे ही वह उपहास उड़ाती है जैसे हम किसी पागल व्यक्ति का उपहास उड़ाते हैं। उसको हम पागल कहते हैं कि यह समाज के लिए दूषक है, समाज के लिए यह दूषित है, इसको यहां से हटाओ। वैसे ही यह लक्ष्मी मनस्वी व्यक्ति का उपहास उड़ाया करती है। इसलिए इस लक्ष्मी में कोई भी ऐसे गुण नहीं है, या ये लक्ष्मी समाज में कभी भी गुणवानों के पास में नहीं रह सकती। तो अभी इन सारे चीजों को देखने के बाद जो बातें इन्होंने स्पष्ट की कि न ये गुणवानों के पास जाएगी, न ये उदार व्यक्ति के पास जाएगी, न किसी सज्जन के पास जाएगी, न किसी श्रेष्ठ कुलोत्पन्न व्यक्ति के पास जाएगी, न किसी वीर के पास जाएगी, न किसी दाता के पास में जाएगी, न किसी विनीत व्यक्ति के पास में जाएगी, और न किसी मनस्वी व्यक्ति के पास में जाएगी। तो स्वभावता है कि यह लक्ष्मी जब इन सब के पास में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? तो अर्थापत्ति से अर्थ लगा लीजिए कि सीधे इसके विपरीत जो है वो उसके पास में जाएगी। तो इस लक्ष्मी के यथार्थ तत्व को अगर हम समझ के रहेंगे, अगर चित्त से यह निश्चित कर लेंगे कि लक्ष्मी में वास्तविक गुण क्या है, तो स्वभावता है कि लक्ष्मी से हम उतना ही प्रेम रखेंगे जितने से मेरा यह जीवन चल सके। लक्ष्मी के पास में हम नहीं फंसेंगे। लक्ष्मी का उपयोग तो हम करेंगे, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुकूल। उस लक्ष्मी के बनाए हुए पास में पड़कर
गर्व और अहंकार के बंधन में बंधकर हम मानवता से दूर नहीं होंगे। इसलिए इस लक्ष्मी का ज्ञान, इस लक्ष्मी का तत्वात्मक परिचय होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए यह ग्रंथ आवश्यक है। ये पाठ यद्यपि अभी तो बहुत चलेगा, क्योंकि आज दीपावली है। आप लोगों को पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज इस पाठ को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। आप लोग भी, यद्यपि जिस लक्ष्मी की पूजा करने के लिए हम जा रहे हैं या आप जाएंगे, उस लक्ष्मी का यथार्थ तो हम अभी व्याख्या कर रहे थे, आप अभी सुन रहे थे। तो लक्ष्मी की पूजा कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके बंधन में, उसके माया जाल से अपने को बचाए रखिए। इसलिए ये पाठ भी आवश्यक है। और लक्ष्मी जो है द्रव्य, धन, उसके बिना यह जीवन नहीं चल सकता, इसलिए लक्ष्मी का पूजन भी आवश्यक है। तो आप लोग शौक से लक्ष्मी की पूजा करें, मां काली की पूजा करें, सन्मार्ग की ओर चलें। भव्य दीपावली आपके लिए हो। ईश्वर आपकी सतत मनोकामना पूरा करें। इसके साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, एक निवेदन जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं कि इस दीपावली के अवसर पर हमारे दुष्ट प्रतिवेशी देश ने जिन घरों की दीपावली को काली रात्रि में बदल दी है, उनकी याद में, उनके स्मरण में, उनकी श्रद्धा में हम अपने हृदय से उनके घर में ज्योति पुंज को इकट्ठा करने के लिए, उनके परिवार वालों को हिम्मत देने के लिए, उनके लिए एक दिया अपने घर अवश्य जलाएं, क्योंकि उनका वह अनिर्वचनीय त्याग, अनिर्वचनीय बलिदान, अनिर्वचनीय आत्मोत्सर्ग ही हमें दीपावली मनाने का अवसर देता है। उन वीरों के प्रति हमारी श्रद्धा सब दिन रहे और उनके लिए हम सर्वदा त्याग करते रहें। इस शुभकामना के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, और आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः पाठ लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।